नमस्कार दोस्तों, सभी को हर हर महादेव। और आज है गुरुवार का दिन और गुरुवार के कुछ ऐसे नियम जो आपके पति को तरक्की और कामयाबी दिलाएंगे। तो 7 ऐसे उपाय हैं जो मैं आपको आज बताने वाली हूँ। गुरुवार का दिन भगवान विष्णु और देव गुरु बृहस्पति की पूजा के लिए विशेष माना जाता है। मानता है कि इस दिन पूजा करने से, इस दिन श्रद्धा से पूजा पाठ करने से, कुछ अच्छे नियमों का पालन करने से घर में सकारात्मकता, सुख, शांति और समृद्धि का वातावरण बना रहता है। तो अगर आप भी चाहती हैं कि आपके पति अपने काम में तरक्की करें, घर में बरकत बनी रहे, परिवार में सुख शांति रहे, तो हर गुरुवार इन 7 बातों को अपनी दिनचर्या में शामिल करके देखें। अवश्य ही आपको कुछ ना कुछ अंतर और लाभ जरूर दिखेगा। तो पहला उपाय कि सुबह स्नान करके पूजा करें। गुरुवार की सुबह जल्दी स्नान करें, साफ कपड़े पहने, भगवान विष्णु का या बृहस्पति देव की श्रद्धा से पूजा करें। पूजा में पीले फूल, हल्दी और केले का भोग लगा सकती हैं। और जब भी आप केले को जल में जल चढ़ाएं तो उसमें हल्दी और कुमकुम, थोड़ा सा चने की दाल, पीले फूल, सभी चीज़ें डाल करके, थोड़ा सा गुड़ और ये सारी चीज़ें डाल करके आप केले के पेड़ पे जल को अर्पित करें। इससे भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। और जल चढ़ाते समय ओम भगवते वासुदेवाय का मंत्र का जाप करें और उसके ओम विष्णुवे नमः ऐसे करके आप इसको जल को अर्पित कर सकती हैं। और भगवान माता तुलसी को भी इसी तरह का जल सेम चढ़ाना चाहिए। गुरुवार के दिन जो भी श्रद्धा पूर्वक माता तुलसी और विष्णु भगवान की पूजा करता है, भगवान विष्णु उनकी सारी मनोकामना पूर्ण करते हैं, क्योंकि माता लक्ष्मी भगवान विष्णु का ही जो है ना, वो लक्ष्मी देने वाली होती हैं। तो इन सब का छोटे छोटे उपायों से आपके घर में बरकत बनी रहती है। नंबर दूसरा कि जब भी आप पूजा करें तो सुबह के टाइम करें या शाम के टाइम करें, भगवान बृहस्पति और माता तुलसी के पास एक घी का दीपक जरूर जलाएं। और घी का दीपक जब भी आप इसमें जलाएं तो उसमें अपनी मनोकामना कि हे माता लक्ष्मी, मेरे पति की सारी जो भी समस्याएं हैं, जो भी बाधाएं हैं, जो भी तरक्की में, बरकत में बाधाएं आ रही हैं, उनको आप समाप्त करिए। और धन दान से देने वाली लक्ष्मी माता, मेरे घर में बरकत बनाइए। नंबर तीसरा कि आप पीला भोग ही लगाएं। बृहस्पतिवार के दिन वैसे तो चना गुड़ जरूर चढ़ाना चाहिए भगवान लक्ष्मी नारायण को। और अगर नहीं है तो आप केला या पीला फल कोई भी सीज़न का ले सकते हैं, जिससे जो भी सीज़न में आते हैं। नंबर चौथा कि इस दिन पीले वस्त्र जरूर पहने। पीले वस्त्र भगवान विष्णु को बहुत ज़्यादा प्रिय होते हैं और आपका गुरु भी बहुत ज़्यादा मजबूत होता है। तो गुरुवार के दिन पीले वस्त्र, पीली साड़ी, पीले सूट अवश्य ही पहनना चाहिए। और प्रातः सुबह स्नान करके पीले वस्त्र धारण करके ही भगवान का पूजन और भजन और भोग लगाना चाहिए। इस दिन माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का विशेष पूजन किया जाता है। तो माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए आप अपने पैरों में, अगर कहते हैं ना कि सुंदर स्त्री जैसे ही घर में जो बरकत होती ना, एक स्त्री से ही होती है। तो अगर आप जितना अच्छे से बन ठन के रहती हैं, सज संवर के रहती हैं, उतना ही आपके घर में बरकत आती है। तो हमेशा आप ये सोचो कि आप अपने पैरों में आलता, बिंदी, चूड़ी, महावर, पीली चीज़ें जितनी हों आप गुरुवार के दिन अवश्य ही करें। नंबर 5वां कि जब भी आप पैरों में आलता लगाएं तो उसके पहले हल्दी थोड़ा सा अपने माथे में और अपने पैरों में ज़रूर लगाएं। उसके बाद ही आलता लगाएं अपने पैरों में। और पैरों को अच्छे से कलर करें, गुलाबी, मेहंदी कलर जो भी हो, अच्छे से रेड कलर का आलता लगाएं और पैरों को अच्छे से सजा कर रखें। इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और आपके जो पति के कारोबार या फिर जो भी काम धाम है ना, उसमें बरकत बनी रहती है। तो इन छोटे छोटे उपायों को अगर एक स्त्री करती है तो उसका भाग्य भी पति से जुड़ता है और कहीं ना कहीं उसके भाग्य में भी परिवर्तन होता है इन सब छोटी छोटी आदतों से। अगर आप भी अपने घर में सुख शांति बरकत ये सारी चीज़ें चाहती हैं तो अवश्य ही गुरुवार के दिन ये छोटे छोटे उपाय ज़रूर आप करें। इसमें कोई ज़्यादा समय भी नहीं लगता और कहीं ना कहीं ये चीज़ें भगवान से, पूजा पाठ से जुड़ी होती हैं, जो आपकी किस्मत, आपके जो भी घर की बरकत होती है उसका रास्ता खोलती हैं। तो ऐसे आलता ज़रूर लगाएं। पैरों को हमेशा कलर करके रखें, क्योंकि माता लक्ष्मी इससे प्रसन्न होती हैं और आपके घर में भी माता लक्ष्मी का वास होता है।
नंबर छठा कि इस दिन बृहस्पतिवार के दिन सारी चीज़ें पीली ही पहननी चाहिए, जैसे चूड़ी पीली हो गई, पीले आपके वस्त्र हो गए। और जो व्रत रहती हैं उनको सुबह ही स्नान करके भगवान का पूजन करने के बाद कथा आरती सारा कुछ करना चाहिए। अगर आप किसी कारणवश व्रत नहीं कर पा रही तो आप पूजा भी उसी तरीके से अच्छे से कर सकती हैं। बस कथा और व्रत नहीं करना, बाकी पूजा पूरी उसी तरह आप कर सकती हैं और पीले चीज़ों का ही भोग लगाएं। और नंबर 7वां कि इस दिन आप आटे में भी जो है हल्दी डाल करके और उसकी रोटियां बनाएं और एक रोटी गाय को अवश्य ही खिलानी चाहिए, क्योंकि जो पहला निवाला होता है ना हमारे घर का, हमारे उसका वो गाय माता को जाता है, जिससे हमारे घर में धन दान की कोई कमी नहीं होती और घर में हमेशा सुख समृद्धि और बरकत होती है। नंबर 8वां कि इस दिन साफ़ सफाई का भी विशेष ध्यान रखें। इस दिन पूरे घर को अच्छे से साफ़ सुथरा करें और जितना हो सके तो कम से कम थोड़ा सा हल्दी वाला पानी और नमक वाले पानी से घर में पोछा करें। दहलीज में भी थोड़ा सा हल्दी पानी का छिड़काव ज़रूर करें। सुबह उठ के हल्दी और पानी दहलीज में ज़रूर डाल दें, इससे घर में बरकत आती है और घर में सुख शांति बनी रहती है। गुरुवार के दिन पीली वस्तुओं का दान भी करना चाहिए। अगर हो सके तो चने की दाल, हल्दी, केले के केला या फिर कोई अन्य पीले खाद्य पदार्थ ज़रूरतमंद व्यक्ति को अवश्य ही दान करें। इस दिन जितने छोटे छोटे दान होते हैं वो आपके भाग्य के रास्ते को खोलते हैं और आपके घर में बरकत बनी रहती है। तो आप भी इन छोटे छोटे उपायों को अवश्य करें और अपने घर में सुख समृद्धि और बरकत का रास्ता ज़रूर खोलें। तो आपको ये वीडियो पसंद आया हो और थोड़ा सा भी आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करिएगा ऐसे और वीडियोस के लिए, जिससे आपको और भी ज्ञान वाली चीज़ें मिलती रहें। तब तक के लिए हर हर महादेव सभी बहनों को।